बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज और उम्रा बहुत बड़ी इबादत हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का वादा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर इनके बयान फरमाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज और उम्रा में फ़र्क क्या है। अजर व सवाब तो दोनों का बहुत ज़्यादा है, तो अब इनमें फ़र्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। कि मिना मुज़दलिफ़ा में क़याम और वक़ूफ़ अरफ़ात, रमी और ज़िबा ये हज में किया जाता है, उम्रा में नहीं किया जाता। और दूसरा फ़र्क ये है कि हज साल भर के मखसूस अय्याम में होता है, पूरे साल में नहीं होता, मखसूस अय्याम में ज़ुल्हज में होता है। और उम्रा पूरे साल में ही मशरू है, आप पूरा साल कर सकते हैं। तीसरा फ़र्क ये है कि हज वाजिब फ़र्ज होता है साहिब इस्तिताअत के ऊपर, लेकिन उम्रा फ़र्ज और वाजिब नहीं होता, ये मसनून है। नंबर 4 फ़र्क ये है कि क़िरान, तमत्तो, इफ़राद ये हज की इक़साम है, यानी हज की मुख्तलिफ इक़साम है, लेकिन उम्रा की इक़साम नहीं है, उम्रा एक ही है। 5वां फ़र्क ये है अरकान, वाजिबात, सुनन वगैरह से अदायगी अमूमन 5 दिन में हो जाती है। हज के मौका के ऊपर एहराम शर्त है और वो बाज़ मरतबा बहुत दिन पहले भी बांध लिया जाता है और बाज़ दफ़ा 8 ज़िलहज को बांध कर मिना की तरफ रवानगी होती है। हालांकि उम्रा के अंदर ऐसा नहीं है। उम्रा के अंदर आप घर से एहराम बांध कर जाएंगे और वहां पर जाकर आप उम्रा अदा कर लेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा दिन एहराम बांधने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह हज के रुकन तो 2 ही हैं, नंबर 1 वकूफ़ अरफा, नंबर 2 तवाफ़ ज़ियारत। बाकी शराइत, सुनन, आदाब और मुस्तहब्बात हैं जो कि मुख्तलिफ कुतब के अंदर हमें मिल जाती हैं। उम्रा के लिए सबसे पहले तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि दिनों की कोई भी वहाँ पर कैद नहीं है कि आपने कौन से दिनों में करना है और कब तक करना है, उसके अंदर नहीं है। उम्रा की मिक़ात से एहराम बांध कर मस्जिद हराम में पहुंचना है, बैतुल्लाह शरीफ का आपने तवाफ़ करना है, ये उम्रे का रुकन है। और उसके बाद आपने सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करनी है, जिसके 7 चक्कर हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये इस तरह से इनकी गिनती की जाती है। तो ये फिर जब ये हो जाता है उसके बाद आपने अपने बालों को कटवा लेना है, मुंडवा लेना है, एहराम की चादरें आपने उतार देनी है, आप हलाल हो जाते हैं, बस आपका उम्रा हो जाता है। इसकी सुनन और मुस्तहब्बात वो भी मुख्तलिफ कुतुब के अंदर मौजूद हैं, एक वीडियो के अंदर मैंने भी वो मुकम्मल आपको बता रखी हैं। उम्रे का रुकन तवाफ़ ही है, यानी एहराम बांध कर उम्रा की नीयत से 7 चक्कर बैतुल्लाह शरीफ के लगाना, इस तरह कि हजर अस्वद या उसके मुकाबिल खड़े होकर आप इस्तलाम करके हजर अस्वद से शुरू करें और हजर अस्वद तक आप गोल दायरे में एक चक्कर मुकम्मल करते हुए मताफ में चलते हुए हजर अस्वद तक पहुंच जाए, तो ये आपका एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस तरह ये 7 चक्कर जो हैं ये उम्रे का रुकन है। हज मखसूस लिबास, मखसूस दिनों, मखसूस वक़्त और मखसूस मकामात में अदा किया जाता है, लेकिन उम्रा मखसूस लिबास में सिर्फ खाना काबा मक्का मुकर्रमा में ही अदा किया जाता है, उससे बाहर नहीं निकला जाता। जैसे मिना की तरफ या अरफात की तरफ, मुज़दलिफ़ा में आप नहीं जाते हैं। उम्रा 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक के अलावा पूरे साल में किसी भी वक़्त किया जा सकता है। साहिब इस्तिताअत को ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर उम्रा अदा कर लेना चाहिए। हज के अंदर एहराम बांध लिया, एहराम बांधा, फिर नफल पड़े एहराम के, हज की नीयत की, क़याम मिना है, वकूफ़ अरफात है और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है, रमी है, कुर्बानी है और हलक कसर के बाद एहराम को खोल दिया जाता है। जबकि उम्रा के अंदर अगर आप देखते हैं, उम्रा का एहराम बांधा, एहराम बांधने के बाद नफल पढ़े, उम्रा की नीयत पे बैतुल्लाह किया, सफ़ा मरवा सई की और उसके बाद आपने हलक या कसर किया, खोल लिया। अब हज के अंदर या कसर होता है, यानी बालों को जो कटवाना होता है वो मिना के अंदर किया जाता है, जबकि उम्रा के अंदर हलक और कसर ये मक्का मुकरमा में ही किया जाता है। और इसी तरह हज में तवाफ़ क़ुदूम, वकूफ़ अरफात, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा ये चीज़ें होती हैं और उम्रा के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। हज में रमी जमरात यानी जिसको हम कहते हैं शैतानों को पत्थर मारना, वो होते हैं, उम्रा के अंदर ये नहीं होते। हज में दम शुक्र यानी कुर्बानी करना होता है, लेकिन उम्रा के अंदर यह चीज़ नहीं होती। हज के अंदर तवाफ़ ज़ियारत करना होता है, उम्रा के अंदर तवाफ़ ज़ियारत नहीं होता। हज में तवाफ़ वदा होता है और उम्रा के अंदर यह तवाफ़ नहीं होता। हज में हज बदल हो सकता है, उम्रा के अंदर उम्रा बदल नहीं होता।
حج فوت ہو جاتا ہے جبکہ عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ حج 5 دنوں میں مکمل ہوتا ہے اور عمرہ جو ہے وہ 3 سے 4 یا 5 گھنٹوں کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ حج قرض کے پیسوں سے ادا نہیں ہوتا اور عمرہ جو ہے وہ قرض کے پیسوں سے ادا ہو سکتا ہے اگر آپ آسانی کے ساتھ اپنا وہ پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اب چند چیزیں ایسی ہیں جو حج اور عمرہ کے اندر بالکل ایک جیسی ہیں، ان میں مماثلت ہے۔ حج اور عمرہ پر جانے والے یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حج اور عمرہ دونوں میں فرائض بھی ہیں اور واجبات بھی ہیں۔ حج اور عمرہ دونوں میں احرام کے احکام جو ہوتے ہیں وہ یکساں ہیں اور حج اور عمرہ دونوں میں احرام باندھا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ دونوں میں طواف بیت اللہ کیا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ دونوں میں صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ حج اور عمرہ دونوں میں حلق یا قصر یعنی پورے سر کو گنجا یا پھر پورے سر کے بالوں کو کاٹا جاتا ہے۔ حالت احرام سے پھر دونوں اس کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن جو حدود حرم کی پابندیاں ہیں وہ ضرور باقی رہتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر حج اور عمرہ میں فرق اور پھر حج اور عمرہ میں جو مماثلت ہے وہ ہم نے عرض کر دی ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔